आप सब भी एक दूसरे को है खुदावंद आपको बरकत दे। चल फिर के पिछों तक जित तक तरह जा सकते हैं ना, जरा वॉक करो, जरा वॉक विद गॉड। कोई हाथ रह ना जाए। Glory to Jesus. Glory to Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, praise the Lord. Thank you, Jesus. शाबाश, वंड दो सब कुछ है। किन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ खुदा ਔਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। वो किस तरह साबित होगा? तो जो अच्छी चीज़ें वंडोगे, ठीक है। आमीन। बैठ जाए सारे, तशरीफ रखें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज का ये खूबसूरत वक्त दिया है ताकि हम उसके पाक चरणों में आकर उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें। कितने लोग आज खुश हैं? आमीन। तो आप में से कोई अपनी खुशी की वजह बता सकता है? आप इतने खुश क्यों हैं? जी, खुदावंद ने अपने घर में आने का फजल दिया। आमीन। तो ये कितनी खुशी की बात है, और इस खुशी के साथ आपकी सारी खुशियां जुड़ी हुई हैं। जो इस बात को समझ जाएगा वही फलदार भी होगा, क्योंकि खुदा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में बयान किया है कि तुम मुझसे जुदा रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम उसके बगैर कुछ कर नहीं सकते तो फिर इस बात का फैसला करें कि खुदा मैं सिर्फ तेरे साथ चलूंगा। बाइबल की आप हिस्ट्री को देखते हैं, जिन्होंने खुदा के साथ चलने का इरादा किया है, खुदा ने उन्हें बुलंदियों पर लेकर गया, क्योंकि खुदा के साथ चलना जरा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा दिल जो है दुनिया के साथ लगा हुआ है। हम दुनिया को भी साथ रखना चाहते हैं और खुदा को भी साथ रखना, तो ये पॉसिबल नहीं है। खुदा को मिलने के लिए आपको दुनिया से अलग होना होगा। मुकद्दस मूसा खुदा को मिलने के लिए कहां जाते थे? ऊंचे पहाड़ पर। आमीन। कोई सीना के पहाड़ पर जाते थे। क्यों जाते थे? इतनी ट्रैवलिंग करके, इतना पैदल चल के, इतना मुश्किल रास्ता, कठिन रास्ता, इतनी बड़ी चोटी पर जाना, क्योंकि उनके अंदर ये पैशन था कि मैं अपने खुदा को मिलना चाहता हूं। इसलिए वो हर चीज को छोड़कर खुदा को मिलने के लिए जाते थे। लेकिन कौम बनी इस्राएल को अब देखते हैं, वो कोई एक भी शख्स नहीं गया वहां पर। क्यों नहीं गया? उसकी वजह क्या थी? कि वो दुनिया के साथ चलने वाले लोग थे। तो खुदा उन्हीं को मिलता है जो उससे मिलना चाहते हैं। खुदा उन्हीं से बात करेगा जो उससे बात करना चाहते थे। खुदा ने 3 लोगों के साथ बात की है, यशवा के साथ, मूसा के साथ और हारून के साथ। बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो इस बात को अहम नहीं समझते, खुदा के साथ बात करना जरूरी है। इसलिए वो मूसा से कहते हैं कि आप खुद ही जाओ, खुदा से बातें करो, हमें आकर बताओ। डायरेक्ट नहीं होना चाहते, इनडायरेक्ट मिलना चाहते हैं। डायरेक्ट क्यों नहीं मिलना चाहते? कि वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। खुदा आपको डायरेक्टली मिलना चाहता है, खुदा आपको पर्सनली मिलना चाहता है, क्योंकि जब आपको वो पर्सनली मिलेगा तो फिर आपकी लाइफ चेंज करेगा। हम किसी के मिले हुए खुदा को ना मिले। आज बहुत सारे लोग किसी के मिले हुए खुदा के साथ चलते हैं, इसलिए क्योंकि उसके पास खुद का एक्सपीरियंस नहीं है कि खुदा कितना अजीम है। इसलिए वो डरे डरे सहमे होते हैं, खौफजदा होते हैं। लेकिन जब आप पर्सनली खुदा को मिलते हैं तो फिर आपके खौफ खत्म करेगा। मूसा को उसने कहा, तू मत घबरा, खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। पहला काम खुदा क्या करेगा? आपके अंदर से खौफ निकाल देगा। वो हो मौत का खौफ हो, वो किसी चीज का भी खौफ हो, वो सारे फियर जो है आपकी बॉडी से रिलीज कर देगा। तो इसलिए हमें
पर्सनली खुदा के साथ मिलना है, और पर्सनली मिलने के लिए आपको दुनिया को छोड़ना होगा, दुनिया के कामों को छोड़ना होगा, क्योंकि दुनिया नापाक है, ये दुनिया तारीकी से भरी हुई है, और आपको खुदा ने चुना है। आमीन। यीशु ने यूहन्ना की जेल में क्या कहा? तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। जब आप चुने हुए हो तो फिर अपने इंतखाब को प्रूफ करो, दुनिया को बताओ कि मेरा लिंक किसके साथ है, मेरी रिलेशनशिप किसके साथ है, मेरी फेलोशिप किसके साथ है। आपकी फेलोशिप जो है वो दुनिया के साथ है, इसलिए आप खुश नहीं हैं, आपके अंदर इत्मीनान नहीं है, आप शादमान नहीं है, आपके पास टेस्टमनी नहीं है। जब आप खुदा के साथ चलते तो हर दिन आपके अंदर एक नया काम होगा जिससे खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया टिल्ला नहीं बोलना। कई ने जो कहा इन्होंने पता लगा हालेलुया कहना कि नहीं। हालेलुया। आमीन। ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि खुदा ने आपको चुना इसलिए कि आप उसकी तारीफ करें, आप उसके नाम को जलाल दें। आमीन। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि कौन हमें खुदा से डिस्कनेक्ट करना चाहता है। बाइबल इस बात को क्लियरली करती है। जब आप खुदा से डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर हर चीज आपसे डिस्कनेक्ट होती है। हम खुदा से कनेक्ट नहीं होना चाहते, उसकी चीजों को हासिल करना चाहते, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको पहले खुदा से मिलना होगा। कौम बनी इस्राएल यही करती थी, वो खुदा की चीजों को मांगती थी, लेकिन खुदा के साथ नहीं तल्लक रखना चाहती, इसलिए वो मुल्क कनान के वादे की सरजमीन तक नहीं पहुंचे। 6 लाख लोगों को खुदा ने रास्ते में खत्म किया। तो आज भी ऐसे ही होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि अब हमने मसीह को कबूल कर लिया है, बैप्टाइज हो गए हैं, इतना ही था काम। नहीं, जब आप मसीह में आ जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप फिर स्पेशल लोग बनते हैं, और स्पेशल लोगों को काम स्पेशल ही होना चाहिए। आमीन। फिर वो आम काम नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह आपको स्पेशलिस्ट बनाता हर चीज का। हम सिर्फ स्पेशल ताकि रुके हुए हैं कि मैं बड़ा स्पेशल हूं, लेकिन जब आप स्पेशल हैं तो आपको स्पेशलिस्ट भी बनना होगा। ये अगला कदम है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, क्या करता है? जो कोई मुझ पर ईमान रखता है। इन आयत पर गौर करें, इन अल्फाजों पर गौर करें। ये ऐसे नहीं लिखी हुई, इनके अंदर कुदरत है। और जब कोई शख्स इस आयतों को समझ जाएगा, इन अल्फाजों पर गौर करेगा, तो ये उसके लिए फतह का निशान बनेगा। खुदा आपसे बड़े काम करवाना चाहता है, और बड़े कामों के लिए आपको खुदा के साथ चलना भी पड़ेगा। आमीन। 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 तुझे थक गए पीछे? आमीन। प्रेज द गॉड। सो बाइबल का खुदा जो है वो लिविंग गॉड है, वो जिंदा खुदा है, और इसमें खुदा की पसंद और नापसंद का जिक्र किया गया। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी बेहतर जिंदगी नहीं गुजार सकते। आपको हर रोज इसको पढ़ना है, इस पर गौर करना है कि मेरे खुदा को क्या पसंद है, मेरे महबूब को क्या पसंद है, मेरे दूल्हे को क्या पसंद है। हम ये तो कह देते हैं यीशु मेरा है, लेकिन ये नहीं समझते कि उसको पसंद क्या है हमारी जिंदगी से। तो आए हम देखते हैं खुदा के कलाम में से पहला पत्रस और उसका 4था बाब
और उसकी पहली 6 आयत को पढ़ते हैं। पर जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक, इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शाबत परस्ती और बुरी ख्वाहिशों, मैखोरी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। इस पर ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बात चलने तक उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसलिए सुनाई गई थी कि जिसके लिहाज जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुनने जाने से हम सब और खुदा की बरकत हो, आमीन। सो खुदा का बंदा पतरस रसूल जो है इस बात को बयान कर रहे हैं, इस बात को याद दहानी करवा रहे हैं कि किस तरह से हमारे मुनज्जी खुदा ने हमारे लिए दुख बर्दाश्त किए हैं और किस तरह से आपने उन गुनाहों में जिंदगी गुजारी है। अब हमें वैसे जिंदगी नहीं गुजारनी जिस तरह से पहले हम गुजारते रहे हैं, क्योंकि खुदा को इस बात से फिर तकलीफ होती है जब हम उसके खिलाफ चलते हैं। गुनाह करने का मतलब क्या है? खुदा के खिलाफ चलना। आज कितने लोग जो हैं वो बैठे बैठे गुनाह करते हैं, अपनी सोचों में, इरादों में, ख्यालात में, रात चारपाई पर वो इन चीजों को अपने अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है ये बहुत अहम हिस्सा है आपकी बॉडी का। यहीं पर सारी चीजें चल रही होती हैं। जिसने अपने इन ख्यालात पर कंट्रोल कर लिया उसने इब्लीस पर फतह पानी है। खुदा का बंदा पौलुस इसका इकरार करते हैं कि मैं उन तमाम ख्यालों को खींच कर तेरे ताबे करता हूं जो मुझे तुझसे दूर करते हैं। आमीन। आपके ख्याल आपको खुदा से दूर कर देते हैं, इसलिए आपको अपने ख्यालात पर गौर करना है। दुश्मन यहां पर काम करता है, आपको रात सोने नहीं देता, आपको डिप्रेशन का शिकार बना रहा है। ये डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि आपने अभी अपनी जिंदगी खुदा को दी नहीं है। जो जिंदगी खुदा को देते हैं उनको डिप्रेशन का खुदा शिकार नहीं होने देगा। डिप्रेशन क्यों होती है? जब हम खुदा पर तवक्कल नहीं करते, खुद पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि मैंने 4 साल इस बीमारी में गुजारे हैं, मुझे पता है ये क्यों आती है। ये तब आती है जब हम खुदा पर ट्रस्ट नहीं करते। जब हम खुदा पर ट्रस्ट करेंगे तो डिप्रेशन आपके करीब नहीं होगी। आमीन। तो फिर हमें अच्छा, दूसरी बात डिप्रेशन क्यों होती है? जब हम अपनी मर्जी के साथ चलना चाहते हैं और आपकी मर्जी हर वक्त पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी मर्जी जो है वो गलत है। क्यों ना हम खुदा की मर्जी के साथ चलें, क्योंकि उसकी मर्जी जो है वो हमेशा हमारी भलाई करेगी। उससे बेहतर कौन हमारे लिए बेहतर सोच सकता है? इसी तरह जब हम अपने माँ बाप की मर्जी के साथ चलते हैं तो भी हम ब्लेसफुल होते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी भी हमारे लिए बायस से बरकत होती है। हम उनको भी क्रॉस नहीं कर सकते। मैं एक बाप हूं, मुझे पता है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, इसलिए हम माँ बाप को भी दुखी ना करें, उन्हें परेशान ना करें। अगर वो आपको किसी से मना कर रहे हैं तो उसमें आपकी भलाई है। आमीन। क्योंकि माँ बाप जो है ये बगैर किसी गर्ज के आपसे प्यार करते हैं। उन्हें आपसे कोई गर्ज नहीं है। वो सारी जिंदगी आपके लिए सब कुछ करते हैं, अपना सब कुछ आपके ऊपर लटाते हैं। वो खुद बीमार होंगे तो भी काम पर चले जाते हैं।
क्योंकि उनको पता हमने बच्चों को पालना है। तो फिर ऐसी हस्तियों को आप अगर इग्नोर करते हैं, उनके खिलाफ चलते हैं, तो फिर कैसे आप खुदा की बरकत को हासिल कर सकते हैं? वही चीजें खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि हम पुरानी उस जिंदगी में ना जाएं जिससे खुदा ने हमें निकाला है। इसकी दूसरी आयत क्या है? ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारें, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। आमीन। किसकी मर्जी के मुताबिक? खुदा की मर्जी। कोई भी चुनाव करना है, अपने अपने लाइफ पार्टनर का भी चुनाव करना, तो खुदा की मर्जी को जाने, फिर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होगा। आज हम अपनी मन मर्जी के साथ ऐसा करने की कोशिश करते हैं और फिर हम धोखा खाते हैं। मैंने लोगों को देखा है, वो अपनी मर्जी के चुनाव तो करते हैं, बाद में सारी जिंदगी पछताते हैं। आप खुदा को बता सकते हैं कि आपको लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, फिर उसका इंतजार करो तो अच्छा। आप ना फिर सिलेक्शन करें, जो आपकी सिलेक्शन होगी वो ख्वाहिश है आपकी, यानी खुदा की सिलेक्शन होगी वो मर्जी होगी। आमीन। हम ज़ाहिरी चीजों को देखकर चीजें करते हैं, लेकिन खुदा मन को देखता है। खुदा आपके मन को भी देखता है, इसलिए खुदा आपको धोखा नहीं होने देगा जब आप उसकी विल को फॉलो करेंगे। खुदा आपको जानता है आप कितने अच्छे हैं। ये एक अहम आपका चुनाव होता है। अगर आपने गलती कर ली तो आप पूरी जिंदगी पछताते हैं। आमीन। क्यों पछताते हैं? क्योंकि हमने उसमें खुदा की मर्जी को शामिल नहीं किया था। मैं आपको 100% कह रहा हूं, जब आप खुदा की विल को जानेंगे, खुदा आपको कभी धोखा नहीं होने देगा। खुदा जिंदगी उन रिश्तों को आपसे बाहर लैदा करेगा, जाहिर कर देगा, क्योंकि आपने कहा खुदावंद अगर तेरी मर्जी है तो दैट्स राइट। नो तो फिर बताएं। खुदा आपकी हर चीज में मदद करना चाहता है ताकि आपको कोई बुरी चीज ना मिल सके, क्योंकि खुदा से बढ़कर कोई अच्छा इंतखाब नहीं कर सकता। मैंने अपने लाइफ पार्टनर को भी खुदा से मांगा था। ये कोई बुरा काम नहीं है, क्योंकि जो खुदा के लोग होते हैं वो खुदा से बात करते हैं। क्योंकि मैं खातम था, मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए थी कि जो खुदा के कामों में उस कामों को मेरे साथ कर सके, उसकी मुखालफत ना हो सके। क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारे खादमों की जिंदगियों को तबाह होते हुए देखा था, क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिश के साथ अपने पार्टनर का इंतखाब तो किया, लेकिन उनकी खिदमत टूट गई, घर में लड़ाइयां झगड़े। लेकिन मैंने खुदा से कहा, खुदा कोई ऐसा पार्टनर ना मिले, अगर मिला तो नुकसान आपका होगा, मुझे नहीं होना। तो खुदा ने मुझे एक अच्छी बीवी दी। आमीन। और मैं हर रोज इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि वो जॉब भी करती हैं, फैमिली को भी वो टाइम देती हैं, और खुदा के कामों को भी टाइम देती हैं। जब आप ये कहेंगे खुदा मुझे वो पार्टनर दे जो तेरे साथ चलता, तो फिर वही आपको मिलेगा। जब आप ज़ाहिरी चीजें मांगेंगे, सारी चीजों को देखते हैं, हाँ ठीक है इतने काम चल जाए, ये ख्वाहिश एडी बुरी है, मुकती नहीं है, इस शादी तो बाद भी ख्वाहिश रहेगी। इसलिए आप इस अहम चुनाव को, क्योंकि इसके साथ आपकी सारी लाइफ में चलना होता है, इसको खुदा से राब्ता करके ले। मैं आपको 100% कहता हूं, आपकी सोच भी नहीं जो खुदा आपको देना चाहता है। आमीन। तो इसलिए हमें किसकी विल को फॉलो कर रहे हैं? खुदा की मर्जी को। हुण इत्थे आके सी ने कि इत्थे मर्जी मेरी खुदा चलनी है, तू पीछे उठ जान और इंज करने, सारी चीजें देखने हैं। बड़ा मालदार होना चाहिए, बड़ा चिट्टा दुध होना चाहिए, सारी सूरत को ना देखें, सीरत को देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, क्या वो खुदा के साथ चलने में लोग हैं। मैं वो माँ बाप को बता रहा हूं कि वो भी लालच ना करे, एक काम वाली लभेगी तो फिर ही काम करना, बस तुहानू काम करवाते, चल हाँ काम कर, मैं तो बाहरों थप्पी आनी है, तू घर दे काम कर। मैं वेख्या लोग मेरे खातम, मुझे लोगों की स्टोरी में पता, वो कहते तो मुसीबत छेड़ के लाए। मैं कहा ये तुसी आप ही छेड़ी, क्योंकि तुहाडे अंदर लालच है।
मैंने कहा था जब मैंने शादी की, मैंने खुदा वो कहा, खुदा तेरा काम करने वाली। लेकिन जब वो मुझे मिल गई तो उनकी फैमिली ने मेरी परमिशन के साथ उसको जॉब दी थी। तो मैंने उनको कहा था अगर वो गवर्नमेंट जॉब है तो फिर वो आप कोशिश कर सकते हैं, अगर प्राइवेट फिर मैं नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे रुल जाएंगे। मैं अपने बच्चों को सेव करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं गवर्नमेंट ही, गवर्नमेंट का मुझे पता थोड़ी ड्यूटी होती है। तो फिर हमने मैनेज किया। जब खुदा आपको साथी देता फिर मैनेज लाइफ करते हैं, फिर उथे जिद्दबाजी नहीं चलती। सारा दिन मैं अपने बच्चों को संभालता हूँ, शाम को उसका टाइम शुरू होता है। और इस तरह से ये कल हमारी जो है वो 12वीं है जो है एनिवर्सरी की ना वो सेलिब्रेशन है, जो भी समझ लो, समझ लो बस। तो 10 साल हो जाएंगे और खुदा का फजल है, मैं खुदा के मजबे कदी हमारी जंग नहीं हुई ना कदी रोस के अपने पेके दे देते तो 24 घंटे रोसे पे होंदे मनान ते बंदा रहंदा बेचारा। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने खुदा से मांगा था। आप खुद इंतखाब नहीं करेंगे कि खुदा मेरा इंतखाब गलत होगा। जब खुदा करेगा तो फिर आपको हर चीज प्रॉपर मिलेगी। आप हो सकता है एक चीज को देख रहे हैं, खुदा सारी चीजों को देख रहा होता है। आप सारी खूबसूरती को ना देखें। और कई लोग इंज ही रह जाते कुवारे, 40-40 साल उम्र कर पैंदे ने, मोचू कित्थों रिश्ते होने, नुक्तबीनियां करते। तो ऐसा ना करें, खुदा पर भरोसा रखें। मैं अभी से अपने बच्चों के लिए खुदा से दुआ करता हूँ, खुदा मेरे बच्चे नहीं ये तेरे बच्चे हैं। आमीन। तो खुदा आपको बेस्ट देगा। अगर आप बेस्ट का इंतखाब करना चाहते हो तो फिर खुदा की मर्जी को शामिल करें हर एक बात में, तो खुदा आपको धोखेबाज लोगों से बचाएगा। कोई ये दुनिया जो है वो धोखे से भरी हुई है। आपकी सोच में जो कुछ लोग करना चाहते हैं आपके साथ, तो वेट करें। खुदा ने आपके लिए अच्छा सब कुछ रखा हुआ है। मैंने वेट किया 35 ईयर का जब मैंने शादी की थी, क्योंकि मैंने कहा नहीं जब खुदा तू देगा तब करे। लोग मुझे मजाक करते जी हुण कोई बुढ़ी मिलेगी, कोई शादी वाली मिलेगी, कोई बच्चे वाली मिलेगी, जो मर्जी करो। मैं क्या मनु खुदा अच्छा ही देगा। और मैं अपनी गल तो कभी हिलिया नहीं सी। यकीन करो मुझे बहुत लोग मजाक करते थे, टिचकरा करते थे। मैं करी जो मैं जिस दिन चलना मैनू उठते फखर है। अगर वो 100 साल दे इब्राहिम नु लाद देगा तो मैनू भी देगा। तो फर्स्ट साल खुदा ने हमें बेबी दिया था। आमीन, हालेलुया। और जदों लोगों को पता लगा ना, जिदन विआह हो गया, लोगों ने मिलना कहते तुहाडी बीवी। मैं कहा हाँ जी। परेशान सन कि असीं ते इन्नियां गल्लां करदे सी, बिड्डी कित्थों लभ गई। मैं जदों खुदा ना चली है ना तो इंदियां शैवां देंदा। ज़बूर 103 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें उम्र भर अच्छी अच्छी नेमतों से असेर और असुदा। देखिए खुदा कितनी बड़ी बात कर रहा है। तो हम उसकी बातों में अच्छी चीजें दे सकते हैं। अपने फैसले मत करें, क्योंकि खुदा आपको ऊंचा देखना चाहता है। आमीन। खुदा आपको ऊपर लेकर आना चाहता है। इसलिए आज से इस बात को लेकर जाए, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को छोड़ दें, आप खुदा की मर्जी को जांचें। वो आपसे बात करना चाहता है। वो आपको आउट ऑफ कंट्री लेके जाना चाहते, तुम इतने घूमना चाहते हो, वो आपको वहां से लेकर आएगा। वेट कर लें, उसके साथ लिपटे रहें, अच्छा ही करेगा। आमीन। सो खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे। गॉड ब्लेस।